बाढ़ से बिगड़े हालात। समस्तीपुर के गांव में बाढ़ से बदतर स्थिति हो गई है। 7 प्रखंडों में 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ की विभीषिका झेल रही है। बिथान प्रखंड में हालत सबसे ज्यादा खराब है। दर्जनों गाँव में पानी घुस गया है। घरों में रहने की जगह नहीं बची है। चूल्हे तक डूब गए हैं और इसके चलते घर में खाना नहीं बन पा रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने ऊंचे ठिकानों पर शरण ले रखी है, लेकिन उन तक अभी भी किसी तरह की मदद नहीं पहुंच सकी है। बर्बादी की बाढ़। ये दरभंगा के हनुमान नगर की तस्वीरें हैं। बाढ़ में सब कुछ डूब चुका है। सड़क से लेकर झोपड़ी और 2 मंजिला मकान के साथ साथ दुकान और मंदिर तक पानी पानी हो गया है। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने वाले ग्रामीणों के सिर से छत छिन गई है। कुछ लोगों ने पक्के मकान की छतों पर शरण ले रखी है। कई ग्रामीण बचा खुचा सामान लेकर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं, तो बड़ी संख्या में बाढ़ प्रभावितों ने परिजनों और पशुओं के साथ ऊंचे बांध पर गृहस्थी बसा ली है। मुखिया तरफ से कुछ मिलल नहीं, सरकार तरफ से कुछ मिलल। हम सब 1 महीना से रोड पर भूखे तक रह रहे हैं। न पन्नी का साधन है, न कुछ का साधन है। चंदा उसल के पन्नी लगाए हैं। धूप बरसात में यहाँ पर बाल बच्चा लेकर रह रहे, कोई सहायता करने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। तालाब बना बौद्ध स्तूप परिसर। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ऐतिहासिक केसरिया बौद्ध स्तूप का नजारा है। गंडक नदी में उफान की वजह से बौद्ध स्तूप परिसर इन दिनों तालाब बनकर रह गया है। कई भवन पानी में डूब गए हैं, तो स्तूप के अस्तित्व पर खतरा बढ़ गया है। पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने बाढ़ के पानी से घिरे इस बौद्ध स्तूप का जायजा लिया। साथ ही इसकी पूरी सुरक्षा और बेहतर रखरखाव का दावा किया है। जुगाड़ के सहारे जिंदगी। ये बाढ़ प्रभावित मधेपुरा की तस्वीरें हैं। सड़कों का अता पता नहीं बचा है। सैलाब में गांव के गांव डूब गए हैं, तो घर आंगन का नामो निशान मिट गया है। पूरी की पूरी झोपड़ी पानी में समा चुकी है। इसके बावजूद कुछ लोग पानी में ही जिंदगी की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब नाव नहीं मिले तो ऐसी जुगाड़ नाव बड़े काम आती है। मधेपुरा के बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी इसी नाव के सहारे खिंचती दिख रही है। तो कोई सुविधा भी नहीं है। सरपट सुविधा, एक जनता जो है दूसरे आंगन से तीसरे आंगन भी नहीं जा पाता। और नाव कर जो हम लोग जो है टीन का नाव और जो केला का नाव वगैरह करके जो है दूसरे आंगन से तीसरे आंगन जाना पड़ता है। बोट पर निकली बारात। घुटने भर पानी में फिल्मी गाने की धुन पर उछलते कूदते बाराती और बोट पर दूल्हे राजा। ये मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित सकरा प्रखंड का नजारा है। समस्तीपुर के ताजपुर गांव से दूल्हा हसन रजा बाढ़ की त्रासदी के बीच नाव पर ही बारात लेकर पहुंचे हैं। दरअसल कोरोना और बाढ़ के चलते दूल्हा हसन रजा और दुल्हन मजदा खातून के निकाह की तारीख लगातार टलती जा रही थी। ऐसे में दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से बाढ़ के बीच ये अनोखी बारात निकाली गई। जुगाड़ की नाव पर जोखिम भरा सफर। ये रामगढ़ के कुल्ही गांव का नजारा है। मॉनसून के इन दिनों में भैरवी नदी में उफान और दुलमी प्रखंड के दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में ये ग्रामीण ट्यूब और लकड़ी से बने इस जुगाड़ नाव के जरिए भैरवी नदी को पार करने को मजबूर हैं। आदमी तो आदमी इस नाव पर बाइक से लेकर सब्जी, कोयला और पशुओं को भी ढोया जा रहा है। इसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा देखे गया ट्यूब का नाव बनाए हुए हैं, तो कुछ आशा जगी पार होने की, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग पार हो पाएंगे। इसके लिए फिर हम लोग को 15 से 20 किलोमीटर रिटर्न होकर के फिर हम लोग को गंतव्य स्थान तक पहुँचना पड़ता। जल जमाव से नारकिया हुई जिंदगी। ये पूर्णिया के बायसी के विधायक हाजी सुभान के गांव चरैया की तस्वीर है। गांव में 3 माह से बाढ़ का पानी जमा है। दर्जनों घरों में जल जमाव से हालत नारकिया हो गई है। चूल्हा और टॉयलेट में पानी भरा हुआ है। कहीं आना जाना मुश्किल हो रहा है।
चर्म रोग से लेकर डायरिया जैसी बीमारी फैल रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से जल जमाव पीड़ितों की कोई सुध नहीं ली जा रही। बाढ़ ने बनाया खानाबदोश। सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर में रेलवे ट्रैक के किनारे ये है बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना। सैलाब में अपना सब कुछ गवा चुके इन ग्रामीणों की पूरी गृहस्थी इस छोटी सी टेंट में समा गई है। यही रसोई घर है और यही बेडरूम भी है। नीचे जमीन पर चूल्हा जलता है और सामने बर्तन है। राशन का सामान है तो यहीं पर चौकी बिछी है जिसमें बच्चे सोते हैं। बाढ़ ने इन ग्रामीणों को खानाबदोश बना दिया है। करीबन 1 महीना से जो है घर में सभी लोगों के घर में पानी घुस गया है और घुस जाने की वजह से लगभग 1 महीना से रेलवे पर हम लोग जो है पन्नी तान करके रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई भी हम लोगों को अभी तक नहीं मिल पाया है। एक पन्नी तक भी नहीं मिल पाया है। बाढ़ प्रभावितों के लिए कम्युनिटी किचन। गोपालगंज के 4 लाख बाढ़ प्रभावितों के लिए 5 प्रखंडों में 287 सामुदायिक रसोई घर चल रहे हैं, जहां उन्हें गर्मा गर्म चावल, दाल और सब्जी परोसी जाती है। बैकुंठपुर के बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने भगवानपुर के कम्युनिटी किचन में बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना तैयार किया। बाढ़ जैसी आपदा की घड़ी में इस तरह के कम्युनिटी किचन पीड़ितों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। पूरी तरह बाढ़ में डूबे हुए हैं, गरीब लोग हैं। जब मैं आया तो हमारे नवयुवक लोगों ने हमसे कहा कि विधायक जी हम लोगों के साथ इसमें श्रमदान कीजिए। तो चूंकि हम लोग तो स्वयंसेवक हैं, श्रमदान करना हम लोगों की पुरानी आदत है और मैं स्वयं भी मुझे लगा कि हमको भी इसमें अपना श्रम देना चाहिए। बाढ़ से बचाव। बेगूसराय में गंगा नदी में उफान से ग्रामीणों के बीच दहशत है। ऐसे में कटाव से बचने के लिए निरोधक कार्य तेज कर दिए गए हैं। ये तस्वीर बलिया के विष्णुपुर दियारा की है, जहां जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से नदी तट पर कटाव रोकने की कोशिश की जा रही है। इससे आसपास के गांवों में बसे ग्रामीणों में उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। 18 के वजह से सरकार की नज़र में ये संज्ञान आया है और सरकार इस पर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करते हुए काम भी स्टार्ट करवा दिया गया है। बाढ़ में डूबे सपने। छपरा के किसानों की उम्मीदें बाढ़ के पानी में डूब गई है। ये गड़खा में 17 एकड़ जमीन में फैले अमरूद बागान का नजारा है, जहां मही नदी का पानी फैला हुआ है। इन पेड़ों में 4 साल बाद अमरूद के फल आए थे और इसके चलते किसानों के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे खिल उठे थे। लेकिन बाढ़ के पानी ने किसानों की सारी उम्मीदें धराशायी कर दी। अब उन्हें अपने भविष्य की चिंताएं सता रही है। 17 एकड़ में हम लोग अमरूद का बागान लगाए और अभी ऐसा हुआ कि बांध टूट जाने के कारण हम लोग टोटल बगीचे में पानी आ गया। हम लोग गरीब आदमी कर्जा गुआम लेकर के खेती गृहस्थी कर रहे हैं, पेड़ लगाए हैं। अभी ऐसा बता गया कि हम लोग अभी कहाँ जाए गरीब आदमी, बताइए। कैनाल ने किया बर्बाद। ये घाटशिला के जयपुरा गांव का नजारा है, जहां पानी के दबाव में स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट का शाखा कैनाल टूटकर बह गया और आसपास के गांव में जबरदस्त तबाही मची। यही नहीं, कैनाल की मिट्टी और पानी आसपास के कई एकड़ खेतों में फैल गए। इसके चलते बड़ी मात्रा में फसल बर्बाद हो गई। कैनाल टूटने से प्रभावित हुए किसानों ने सरकार और प्रशासन से जल्द मुआवजा देने की मांग की है। ये वाला पूरा हमारा खेत में पूरा मिट्टी घुस गया है, पानी घुस गया। इस साल हमारा खेती पूरा बर्बाद हो गया। ये देखिए मेरा जमीन इस साल खेती नहीं हुआ है, बर्बाद। तो इस साल हम खाएंगे क्या? हम लोग के जो बर्बाद हो गया। तो इसलिए हम डिपार्टमेंट को भी आवेदन दिए हैं, सीओ सर को दिए हैं और एसडीओ सर को भी भेजे हैं बाई पोस्ट में। मजदूर दे रहा मजदूरी। हजारीबाग के टाटी झरिया में 12 एकड़ खेतों में ये हरियाली छाई हुई है। कभी मजदूरी कर पेट भरने वाले स्थानीय युवक अनिल और देवा ने कड़ी मेहनत से ये हरी भरी फसल तैयार की है। यहाँ फूल गोभी, बंधा गोभी, खीरा और बैंगन से लेकर टमाटर और शिमला मिर्च की भी खेती हो रही है। कभी दूसरों के खेतों में मेहनत करने वाले इन दोनों युवकों ने आज अपने खेतों में 2 दर्जन से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को रोजगार दे रखा है। अपने
खास क्वालिटी के चलते दिल्ली, मुंबई से लेकर बांग्लादेश, यूएई तक डिमांड में रहने वाले शाहजहांपुर के संतरे का स्वाद इस बार चखने को नहीं मिलेगा। दरअसल तय समय पर बारिश न होने से पौधों पर फल लग नहीं पाए, जिसके चलते इस बार संतरे की पैदावार 80% से ज्यादा प्रभावित हो गई। बगीचों में संतरे के फल नहीं आए और यह सीजन खाली निकलेगा। पूरे क्षेत्र में यही हालात हैं। फसल चौपट होने से संतरा उत्पादक किसान घोर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर में संतरे के बगीचे लगे हुए हैं। ऐसे में बड़ी तादाद में किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। आंकड़ों के लिहाज से किसानों को इस बार शाहजहांपुर और आगरा जिले को मिलाकर लगभग 1,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। जिंदगी दे रहा ऑक्सीजन मैन। कटिहार में जिस तेजी से कोरोना महामारी फैल रही है, ऐसे समय में स्थानीय निवासी भुवन अग्रवाल ऑक्सीजन मैन बनकर सामने आए। उन्होंने अपने घर पर ही कई ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रखा है। कोरोना मरीजों की ओर से गुहार आते ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर उनके घर की ओर निकल पड़ते हैं। उनके इस सार्थक प्रयास से अब तक कई कोरोना मरीजों को नई जिंदगी मिली है। खुशी होती है कि मेरे कारण किसी की जान बच गई, मेरी सेवा से जो है लोग रिलीफ आ गए। ये उससे बड़ा उपहार मेरे लिए कुछ है नहीं। कोरोना ने 20 साल बाद मिलाया। ये है धनबाद के झरिया निवासी सत्यनारायण यादव। पारिवारिक विवाद के कारण वो 20 साल पहले कोडरमा में अपना घर छोड़कर झरिया आ गए थे। यहाँ वो छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहे थे। इसी बीच कोरोना काल में इनकी तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में झरिया पुलिस और पड़ोसियों ने उनके परिजनों को सूचना दी। कोडरमा से भागे भागे पत्नी और बेटा झरिया पहुंचे। सालों बाद पति को देखकर पत्नी अनीता देवी भावुक हो उठी। इनका पत्नी का 20 साल के बाद पता चला, यहाँ नाम बदली करके रहता था। अभी क्या चल रहा, अभी ले जाएगा इसे? हाँ, अभी यहाँ लेने के लिए आया। उनका पत्नी है, साला है, बेटा है और लेके जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन में लापरवाही। कोरोना काल में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन में लापरवाही का आलम है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किसी भी गाइडलाइन का इन ट्रेनों में कोई पालन नहीं किया जा रहा है। पूरी नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन जब गया रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे के तमाम दावों की पोल खुल गई। ज्यादातर रेल यात्रियों ने न मास्क पहन रखा था और न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। यही नहीं, सामान्य दिनों की तरह एक बर्थ पर कई यात्री बैठे मिले। रेलवे स्टेशन में वीरानी। कभी रेल यात्रियों से खचाखच भरा रहने वाले बोकारो रेलवे स्टेशन में आज वीरानी छाई हुई है। ऐसे में वेंडर से लेकर रेल कर्मचारी तक परेशान हैं। फिलहाल रेलवे ट्रैक की मरम्मती और रेलवे स्टेशन की साफ सफाई का काम चल रहा है। कोरोना से पहले यहाँ 30 जोड़ी ट्रेनें रुकती थी, लेकिन आज यहाँ किसी भी ट्रेन को रुकने की इजाजत नहीं है। ऐसे में बोकारो के यात्री को दिल्ली की ट्रेन पकड़ने के लिए 50 किलोमीटर दूर पुरुलिया जाना पड़ता है। हम लोग तो आ ही गए हैं। दूर दराज जाने वाला पैसेंजर को इतना परेशानी होता है, जिसे पुरुषोत्तम पकड़ना होता है तो पुरुलिया जाना पड़ता है। वहाँ 700-800 रुपये लगा के टेम्पू को दे के भाड़ा पुरुलिया जाते हैं। गरीब आदमी को परेशानी होता है। कोरोना काल में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार। धनबाद में कोरोना काल में विकास योजनाओं की रफ्तार सुस्त पड़ती जा रही है। 166 करोड़ की लागत से 379 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की योजना पर ग्रहण लग गया है। 18 माह बीतने के बावजूद महज 87 किलोमीटर पाइपलाइन ही बिछाई जा सकी है, तो 8 में से 3 जल मीनार ही बने हैं। ऐसे में कोयलांचल में घर घर पानी पहुंचाने के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। वोकल फॉर लोकल का झंडा बुलंद। जमुई के अशोक और संतोष वोकल फॉर लोकल का झंडा बुलंद करने में जुटे हैं। दोनों युवकों ने तमिलनाडु के सेलम में 15 साल तक फुटवेयर कंपनी में काम किया था। लॉकडाउन में जब दोनों घर लौटे तो घर में ही खुद की फैक्ट्री खोल दी, जहां बड़े पैमाने पर जूते चप्पल तैयार हो रहे हैं, तो डायबिटीज और ऑर्थोपेडिक मरीजों के लिए भी खास जूते तैयार किए जा रहे हैं।
ये लोकल होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। यही वजह है आसपास के बाजार में इनकी काफी डिमांड है। नंदी आश्रम में पशु सेवा। ये घाटशिला के चाकुलिया का नजारा है, जहां 10 एकड़ जमीन पर चलता है ये नंदी आश्रम, जिसमें 6000 से ज्यादा लावारिस गाय और बैल की देखभाल की जाती है। इनमें से 1500 से ज्यादा बीमार पशुओं का इलाज भी किया जा रहा है। बीएसएफ ने बंगाल बॉर्डर पर तस्करों के चंगुल से इन पशुओं को आजाद किया था। ध्यान फाउंडेशन की संचालिका डॉक्टर शालिनी मिश्रा इन्हें अपने आश्रम में ले आईं और तब से इनकी देखभाल में जुटी हैं। प्यार से देखभाल तो और कहीं नहीं होगा। ध्यान फाउंडेशन एकमात्र ऐसी संस्था है जो इन लोगों को सहायता कर रही है जो बॉर्डर से पकड़े जा रहे हैं, और इसके अलावा कोई भी ऐसा संस्था नहीं है जो सिर्फ नंदियों को रखने तैयार है। नंदी आश्रम में रेगिस्तान के जहाज। ये राजस्थान नहीं बल्कि घाटशिला के नंदी आश्रम का नजारा है, जहां इन दिनों 17 ऊंटों की मेहमान नवाजी की जा रही है। गिरिडीह चेक पोस्ट पर बीएसएफ ने पिछले दिनों इन बीमार ऊंटों को जब्त किया था, जहां से उन्हें नंदी आश्रम भेज दिया गया। बेहतर देखभाल के लिए घाटशिला में राजस्थान जैसा माहौल बनाया गया। बड़े इलाके में बालू बिछाई गई और राजस्थान की तर्ज पर खान पान का भी इंतजाम किया गया। ये नेचुरली हैबिटेट ये राजस्थान के हैं, वहाँ का वेदर, वहाँ का क्लाइमेट को इनके हिसाब से बनाना, तो हम लोग तो क्लाइमेट तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़मीन में कुछ रेत बिछाया है कि इनको वहाँ रेत में रहते हैं तो वैसा इनको माहौल मिले। यहाँ देखिए, एक महिला सोफे पर बैठी हुई है, उसे खूब सजाया संवारा जा रहा है। उसके श्रृंगार में कोई कमी नहीं की जा रही है। महिला भी इसे देखकर मुस्कुरा रही है, लेकिन आपको शायद ही यकीन होगा कि यह महिला असल में दुनिया में ही नहीं है। उसकी हूबहू मोम की मूर्ति को लोग सजा संवार रहे हैं, जिसमें महिला के पति और उसकी दोनों बेटियां मौजूद है। दरअसल व्यवसायी विजय गुप्ता ने कर्नाटक के कोप्पल में नया घर लिया और गृह प्रवेश के दौरान यह आयोजन किया। विजय गुप्ता की पत्नी माधवी की मौत जुलाई 2017 में सड़क हादसे में हो गई थी। असमय मौत के बाद परिवार टूट गया था, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहे, इसके लिए मोम की मूर्ति बनवाई गई और नए घर में लगवाया गया ताकि वह हमेशा याद आते रहें। मोम की यह मूर्ति एक पति के पत्नी से प्यार और बेटियों का अपनी मां की याद करने का शानदार उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके लिए वो हमेशा जिंदा हैं। दोराबजी टाटा पार्क की सौगात। जमशेदपुर के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बिष्टुपुर वासियों को जल्द ही दोराबजी टाटा पार्क का तोहफा मिलने जा रहा है। फिलहाल पार्क की साज सज्जा का काम अंतिम चरण में है। यहाँ 2 आकर्षक फाउंटेन के साथ साथ पोडियम भी बनाया जा रहा है, जहाँ टाटा घराने से जुड़े अनमोल यादें देखने को मिलेंगी। तो रंग बिरंगे फूल, पत्ते और पेड़ों से इस पार्क की शोभा और बढ़ गई है। शिष्य रूप में कृष्ण मुरारी, बाल रूप में घर में उछलते कूदते, नाचते गाते और माखन खाते कान्हा। जी हाँ, जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा बने बच्चे घरों में धमाल मचा रहे हैं। कोई कृष्ण भजन पर डांस कर रहा है तो कोई माखन खाने में लीन है। कोरोना काल में कृष्ण जन्माष्टमी को मंदिरों की जगह बच्चे घरों में एंजॉय कर रहे हैं।